रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलो, जह तह सोचहि नारी नर त्रस्तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतिर हो रहे थे, अधीर हो गए। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर कह रहे हैं, क्या बात हो गई जो श्री राम जी अभी तक क्यों नहीं आए। सगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रेम चहु पेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन में प्रसन्नता होने लगी। नगर भी चारों ओर से रमणीक होने लगा, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। ये सुशोभित हो रहा था और सब अपने आप में आनंदित हो रहे थे कि जैसे प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं। क्या कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद उमड़ आया जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। भरत नयन बुझ दक्षिण परकत बारही बार, जान सगुन मन हरस अति लाग करन विचार। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और विचार करने लगे कि मेरे प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। रहो एक दिन अवधि अदारा, समुझत मन तुक भयो अपारा। कारण कवन नात नहीं आओ, जान कुटल की दो मोह विसराहूं। प्राणों की आधा रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, मेरे प्रभु नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आए हे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपट कुटिल मोहे प्रभु छीना, तात नाथ संग नहीं लीना। आह, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़े भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इससे नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण मैं मान न कहूँ, दिन बांध अति मृदल स्वभाव। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वो कभी अवगुण नहीं देखते। प्रभु वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोही, मिलई राम सगुन सोई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कवन जग मोह समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए हों तो जगत में मेरे समान बीच नीच कौन होगा। प्रेम सोले श्री राम भगवान की जय। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जनपद। श्री राम जी के विरह समुद्र में
भरत जी का मन डूबा रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। कितनी सुंदर बात है। बेटे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्ण घात, राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते हुए कमल नयन के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते हुए उसके आसन पर बेटे देखा और हनुमान जी बड़ी उन्हें देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। उनमें उनकी छवि में, भरत जी की छवि में प्रभु श्री राम जी का उन्हें दर्शन हो रहा है। इतना सुंदर उनका रूप देखकर प्रभु हनुमान जी अपने आप में बड़े आनंदित हो रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्षयु पुलक गात लोचन जल बरस्यु, मन मह बहुत बात सुख मानी बोले श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जास बिरह सोचे दिन राति, रटऊ निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते गुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की भक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। तो प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो, प्रेम से बोले श्री रामचरितमानस की जय हो।